बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अजय कुमार, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सप्रेस कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई इन द फॉर्म अल्फ़ा प्लस आई बीटा। मीन्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस आई वाई को कन्वर्ट करना है हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो रियल पार्ट अल्फ़ा और इमेजिनरी पार्ट बीटा की वैल्यू हमको फाइंड करना है। यानी हमने यहाँ पर मान लिया है कि जब हम इस एक्सप्रेशन यानी कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई का जब एक्सपेंड करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करेंगे, तो उसका रियल पार्ट अल्फ़ा मान लिया और इमेजिनरी पार्ट बीटा। तो इसी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर वैल्यू इसको लेफ़्ट से कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स को राइट में पहुँचाएंगे। तो लेफ़्ट में सिर्फ बचेगा एक्स प्लस आई वाई और यहाँ पर बन जाएगा ये कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा। और हम लोग इस आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक अगर z हो तो इसको अगर हाइपरबोलिक से सर्कुलर फंक्शन में आना हो तो आप h हटा दीजिए हाइपरबोलिक का, तो कॉस इसके यहाँ पर i लिया हो तो ये कॉस जो होगा आई जेड, यानी z पहले से था, आई जेड जो होगा ये सर्कुलर फंक्शन यहाँ पर कॉस आई जेड हो गया। तो इसमें भी हम यही करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस आई वाई और राइट में यहाँ पर हाइपरबोलिक से सर्कुलर फंक्शन बदलेंगे तो यहाँ पर आई आ जाएगा h की जगह पर और अल्फ़ा प्लस आई बीटा आ जाएगा। ये h जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन था और i यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस ऑफ और यहाँ पर ये कॉस फंक्शन है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई अल्फ़ा प्लस आई इंटू आई स्क्वायर होता है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर बना था जिसकी वैल्यू -1 होती है। अब हम लोग ये करेंगे, यहाँ पर कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो ये वैल्यू चल रही है एक्स प्लस आई वाई के इक्वल चल रहा है। यहाँ पर हम कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। इस आइडेंटिटी को यहाँ पर जब राइट हैंड साइड में यूज़ करेंगे तो ए की जगह पर आई अल्फ़ा है और बी की जगह पर बीटा है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा तो यही रहेगा एक्स प्लस आई वाई, यहाँ तो कोई चेंज नहीं। राइट हैंड साइड में इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो कॉस आई अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा और प्लस हो जाएगा साइन आई अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। और हम लोग जानते हैं कि अभी ऊपर ही लिखा था हमने कि कॉस आई जेड है तो इसकी जगह पर कॉस हाइपरबोलिक जेड लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई कॉस आई अल्फ़ा है तो इसे ओनली कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा लिख सकते हैं, कॉस बीटा प्लस इस साइन की आइडेंटिटी हमको मालूम होना चाहिए कि साइन आई जेड अगर है तो इसको हाइपरबोलिक में अगर कन्वर्ट करते हैं तो साइन हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा और आई यहाँ पर बाहर भी आ जाएगा। तो इस आइडेंटिटी को हमें याद रखना चाहिए, इसका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक में भी कन्वर्ट हो जाएगा और आई बाहर भी आ गई इंटू साइन बीटा। इस तरीके से रियल पार्ट अलग हो गया और आई का जो कॉफिशिएंट है ये इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। जब रियल और इमेजिनरी अलग हो गए तो सेपरेट हो गए, तो हम जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उसका रियल पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। और इमेजिनरी पार्ट वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करना है। जैसे कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो फिर हमें बीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम बीटा को एलिमिनेट करना है तो कॉस बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे तो यहाँ पर अपान में आ जाएगा एक्स के कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू को फाइंड कर लें तो वाई अपान में हो जाएगा, वाई अपान में साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा हो जाएगा। इस तरीके से हमने जो कॉस अल्फ़ा कॉस वैल्यू फाइंड कर ली है तो इसको बीटा को एलिमिनेट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सर्कुलर फंक्शन का, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा। यस, आपको मालूम है ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है अगर एंगल इक्वल है। तो अब इसकी वैल्यू ये जो हमने फाइंड की थी कॉस अल्फ़ा की वैल्यू और साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यू और
कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो चूँकि इसका स्क्वायर है तो होल अब स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये कॉस हाइपरबोलिक का भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का साइन लगा दिया, साइन बीटा की वैल्यू ये, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगी इजिकल टू 1। तो यहाँ पर अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सबसे पहला काम ये, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का इंटू ही इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा, इसका इधर इंटू हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। और इस डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट में न्यूमरेटर वाली जो टर्म है वो बचेगा। तो एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो एक ही हाइपरबोलिक फंक्शन में होना चाहिए, यानी साइन हाइपरबोलिक में हो या कॉस हाइपरबोलिक में। तो हम साइन हाइपरबोलिक में रखना चाहते हैं तो कॉस वाले को हम चेंज कर देंगे, इन दोनों को चेंज कर देंगे। आइडेंटिटी आपको पता ही है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड की वैल्यू 1 होती है, तो इसको द ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड की जगह पर 1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे कॉस की जगह पर। ये दोनों जगह पर वैल्यू पुट करने पर देखें क्या बनता है। तो एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा, ये तो लिखा हुआ था, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो वाई स्क्वायर 1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा और इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा। इस ब्रैकेट को ओपन करके साइन हाइपरबोलिक का दोनों में दोनों टर्म्स में इंटू करेंगे तो 1 में इंटू होगा तो वैल्यू हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने जानबूझ के पावर 4 नहीं किया है। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा तो हर जगह पर मौजूद है इसमें, और वाई स्क्वायर का इस ब्रैकेट इंटू कर देंगे इन दोनों टर्म्स में, तो वाई स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये था, और ये तो राइट हैंड साइड में है हमारा, सॉरी ये एक ही हमारी स्टेप है। तो यहाँ पर हम ये कर देंगे, लेट कर लेते हैं कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा को कोई वेरिएबल मान लीजिए आप, तो वाई आ गया, जेड मान लेते हैं। तो इसको ये जेड जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड, यानी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा की यहाँ पर जेड रख देंगे, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो z प्लस का ये z स्क्वायर हो जाएगा। तो z में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो ये z के एक एक पावर वाले टर्म है, इसको उस तरफ ले आएंगे, 0 बचेगा क्योंकि हर एक टर्म को उधर ले रहे हैं। z की सबसे बड़ी पावर पहले लिख ली, उसके बाद z की एक पावर की जो टर्म एक ये है और दो टर्म ये हैं जो राइट हैंड साइड जाने पर माइनस हो जाएंगे क्योंकि इनके साइन चेंज हो चुके हैं। एक्स स्क्वायर जेड और ये माइनस का वाई स्क्वायर जेड, और ये वाई स्क्वायर भी जब लेफ्ट राइट में पहुंचेगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी टोटल क्वांटिटी को हम ये लेफ्ट में और इसको राइट में 0 को लिख देंगे। तो z वाले टर्म में से z को कॉमन ले लेंगे तो z स्क्वायर प्लस इसमें से z कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इधर बच रहा और माइनस का वाई स्क्वायर इस वाले टर्म में बचेगा। z हमने कॉमन ले लिया इन तीनों टर्म्स में, माइनस वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड में 0। तो z में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं, ये मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये सीधराचार या फिर उमर खयाम वाला फार्मूला लगाएंगे। एक्स की वैल्यू होती है फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यह फार्मूला आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है। इसको यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में लगाना है, z के लिए लगाना है, z इज इक्वल टू माइनस बी। तो b का मतलब ये वाली वैल्यू जो कि माइनस में हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, यहाँ पर z जो काम कर रहा था वो x काम कर रहा था वो z काम कर रहा है यहाँ पर, और ये v की जगह पर ये है और c की जगह पर माइनस v है, और यहाँ z को z स्क्वायर कोफिशिएंट 1 जो कि यहाँ पर a के करस्पॉन्डिंग है 1। तो होता है फार्मूला माइनस का b फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट v स्क्वायर, v मतलब ये वाली वैल्यू का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हम होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4 टाइम्स ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस का वाई स्क्वायर के बराबर है माइनस वाई स्क्वायर, और अपान में 2a की वैल्यू 1 है। z की वैल्यू वापस कर दीजिए अब क्योंकि इसकी वैल्यू थी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा थी
और इसको हम ब्रैकेट में ही रखते हैं, और ये चूँकि माइनस इसको बाद में लिख देते हैं, इस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं स्क्वायर रूट में। तो चूँकि प्लस माइनस स्क्वायर रूट से पहले होता है तो यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, फर्स्ट टर्म है तो डिफ़ॉल्ट साइन इसका प्लस माइनस ही होगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल अब स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स वाई स्क्वायर। ये टर्म माइनस का हम इस वाले टर्म को बाद में लिख दे रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और होल अपान में ये 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और स्क्वायर रूट राइट हैंड साइड में लगा दें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू लिखी हो होल पावर 1/2 हो जाएगी। अगर हम 2 हटाएंगे यहाँ से तो होल पावर 1/2 हो जाएगी। न्यूमरेटर में हमारा ये है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे तो आप स्क्वायर रूट चढ़ा लें या फिर स्क्वायर रूट बहुत बड़ा सा हो जाएगा, या फिर होल ब्रैकेट में से लिखने के बाद अभी हम इसकी पावर को 1/2 लिख लेंगे, जो कि हमने लिख लिया है। अब इससे अल्फ़ा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको लेफ़्ट में से राइट में पहुंचाएंगे तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हो जाएगा और अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से साइन हाइपरबोलिक इनवर्स अल्फ़ा, इस तरीके से अल्फ़ा की वैल्यू जो हो गई तो हमने यानी फाइंड कर ली है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी। इसको जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करें तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, और इसमें था स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर, और फिर था प्लस का 4 टाइम्स वाई स्क्वायर, और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपान में 2 और होल पावर 1/2। ये तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हमें बीटा की वैल्यू भी फाइंड करना है, तो वही इक्वेशन 1 और 2 से हम बीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए अगर हम बीटा निकालना चाहते हैं, अल्फ़ा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो जिसको काटना है उसको उसकी वैल्यू फाइंड कर लें। इक्वेशन नंबर 1 से कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपान कॉस बीटा। तो इक्वेशन नंबर 1 से कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपान कॉस बीटा, और इक्वेशन नंबर 2 से हम वैल्यू निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा की, जो वाई अपान साइन बीटा के इक्वल होगी। इसको चेक कर लेते, देख लेते एक बार हम। यस ठीक है। तो अब इसमें से अल्फ़ा को एलिमिनेट करना हो, बीटा निकालना है, तो इनको इस फार्मूले से ऐसे जोड़ेंगे, ये हट जाए अल्फ़ा। तो इसके लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू जब पुट करेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस का साइन है अप्लाई कर देंगे, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा की वैल्यू ये इसका स्क्वायर करना है तो वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 1 है। इनमें फिर उसी तरीके से जैसे अभी किया था एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, इनका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम हो जाएगा, इनका इधर इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और इसी तरीके से माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, राइट हैंड साइड में 1। अब इसका उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। अब हमें चूँकि बीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो एक ही में रखिए, या कॉस में या साइन में, तो अगर हम साइन में रखेंगे तो कॉस को हम हटाना पड़ेगा, तो कॉस की हटाने के लिए ये वाली वैल्यू का यूज़ करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अगर हम कॉस की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रखना पड़ता है, तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे इन दोनों जगह पर। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा माइनस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगी 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा और इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और इसमें हम जिस तरीके से पिछले सवाल में लेट कर लिया था कि थोड़ी देर के लिए कि साइन स्क्वायर बीटा को कुछ लेट कर लें, तो अब क्या हम इसको डब्ल्यू कंसीडर कर लेते थोड़ी देर के लिए, और वैल्यू पुट कर दें साइन स्क्वायर बीटा की जगह पर डब्ल्यू, तो माइनस को वाई स्क्वायर माइनस या बाद में मान लें या पहले मान लें, तो डब्ल्यू रख दें, साइन स्क्वायर बीटा की जगह पर डब्ल्यू रख दें ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना हमारे लिए आसान रहता है, इसलिए इसमें बदल दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर इंटू ओमेगा, माइनस ओमेगा के इसमें इंटू करेंगे यानी डब्ल्यू का इंटू करेंगे 1
में तो, और ये डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। सारे टर्म को लेफ़्ट में पहुंचा दें, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म पॉजिटिव बनाने के लिए हमें ये सबसे बड़ी पावर है, प्लस बनाने के लिए इसको लेफ़्ट में ले जाना है, पॉजिटिव आ रहा है तो बाकी सबको भी लेफ़्ट में पहुंचा दें। तो डब्ल्यू की एक पावर वाला पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू ये प्लस का था, और ये वाला टर्म है डब्ल्यू की एक पावर का प्लस का वाई स्क्वायर डब्ल्यू, और इस वाले डब्ल्यू को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, लेफ़्ट में ले जाए, ट्रांसपोज कर रहे हैं। और ये इसमें डब्ल्यू नहीं है, वो माइनस का वाई स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में 0। इन तीनों टर्म से डब्ल्यू को कॉमन ले लें ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाए, ताकि हम यहाँ पर उमर खयाम या कहना चाहिए कि सीधा रचार वाला फार्मूला लगा दें, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डब्ल्यू माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस फार्मूला हम पहले ही बता चुके हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो डायरेक्ट हम डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर निकालना है, माइनस बी मीन्स ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है, यानी डब्ल्यू का स्क्वायर कॉफिशेंट 1 है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट की फॉर्म में डब्ल्यू के लिए ऐड हो रहा है वो माइनस का वाई स्क्वायर है, तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा अपन 2a की वैल्यू ये 1 के इक्वल है। कंपेयर कर दिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी हमने एक्स में लिखी थी तो डब्ल्यू में है, ये ध्यान रहे। तो इस टर्म को पहले लिख दें पहले की तरह ही, तो इसका साइन प्लस माइनस होता ही है, तो लगाने की अप्लाई करने की जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर, माइनस माने ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 टाइम्स वाई स्क्वायर, ये टर्म माइनस का है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, इस माइनस वाले टर्म को बाद में लिख दिया, अपान में 2 हो जाएगा। और डब्ल्यू की जो वैल्यू है तो पुट कर दें, डब्ल्यू की वैल्यू होती साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू थी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपान 2। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता ही है कि स्क्वायर रूट लगा दें या फिर होल पावर इसकी 1/2 कर देंगे, तो पावर 1/2 करना हमारे लिए आसान लग रहा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक ही बात है दोनों, पता ही है आपको, प्लस का 4 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और इसे लिख देंगे होल पावर 1/2 लिख देंगे, और इसमें 2 तो चाहिए। तो बीटा की वैल्यू हमको फाइंड करना थी, तो जब इसको इधर ले जाएंगे हम साइन को राइट हैंड साइड में, साइन इनवर्स बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और एज इट ये वैल्यू हमें लिखनी है। तो इस तरीके से हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना था, आ चुका है। अब चाहें तो आप पूरी वैल्यू रख दें शुरुआत में जहाँ पर हमने एक्सप्रेशन को हमने माना था अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और या फिर इतने भी छोड़ना काफ़ी है, ये कोई बहुत बड़ा सवाल है ये। तो चाहें तो हम यहाँ पर माना ये वैल्यू बीटा कंप्लीट होती है, तो शुरुआत में ये था हमारा कि कॉस पैराबोलिक इनवर्स एक्स अल्फ़ा प्लस आई बीटा, चाहें तो आप इसे लिखें और उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू जो निकाली उसे लिखें, आई और ब्रैकेट में के बाहर ये आई और ब्रैकेट में बीटा की वैल्यू रख दें, या इतना भी हम छोड़ देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।